हमारे साथ है ओके। सानिया मिर्जा, जो देश की पहली महिला मुस्लिम पायलट बनने जा रही हैं, और हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, कैसा रहा उनका ये सफर, कैसे की उन्होंने ये सारी तैयारियां। सानिया, थैंक यू सो मच लल्लन टॉप के साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, सबसे वेलकम। पहले ना आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपका बचपन कैसा था? आप बचपन में कैसी थी? आपको क्या करना पसंद था? पढ़ाई का कितना शौक था? कौन से खेल पसंद थे? कैसे खेल आप खेला करती थी? वो सब सबसे पहले हमें बताइए। स्टार्ट करती हूँ अपने बचपन से। तो मैं अपने घर में आई एम द यंगर वन इन माय फैमिली। सो आई एम द मिस्chievous वन एंड द नॉटीएस्ट वन। मैं बहुत शरारती रही हूँ अपने घर में, और मुझे बढ़ावा मेरे ही पेरेंट्स और ब्रदर्स ने दिया है। और मेरी जो अर्ली एजुकेशन है, मैं गांव से है, तो मैंने गांव के गेम्स ज्यादा खेले हैं। मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, और मैं खेलती भी हूँ। चेस भी खेलना पसंद है, भाइयों के साथ मैं चेस खेला करती हूँ। और ज्यादातर मेरा जो रुझान रहा है, इंटरेस्ट रहा है, वो स्टडीज में रहा है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो वहाँ पे मैं ज्यादा लगी। आप कितने साल की हैं? मैम, मैं 17 ईयर्स 7 मंथ ओल्ड हूँ। अच्छा, मतलब आप 17 साल की हैं। और आपने ये फाइटर पायलट बनने का सपना किस उम्र से देखना शुरू किया? मतलब आपको कब लगा कि हाँ, मुझे फाइटर पायलट बनना है? या आपको कैसे पता चला इस एक करियर ऑप्शन के बारे में? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपका जो शुरुआती दिन थे बचपन के और स्कूल के, वो गांव में बीते हैं। तो वहां तक ये जानकारी पहुंचना कि मैं एक फाइटर पायलट बन सकती हूँ एक महिला होने के बावजूद, तो ये आपको कैसे पता चला और आपको इसके लिए प्रोत्साहन कैसे मिला? आपको मोटिवेशन कैसे मिला? एक्चुअली मेरे को हमेशा से बचपन से इंजीनियरिंग करनी थी। इंजीनियरिंग फील्ड में जानना था। जब मैं 11th में गई तो मैंने पहली बार देखा कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हमारे कंट्री की पहली फाइटर पायलट है, फीमेल फाइटर पायलट है। और मुझे बहुत खुशी हुई। उसके साथ साथ मुझे इस चीज की काफी ज्यादा थोड़ा सा दुख हुआ मुझे कि वो एक फीमेल है, वो पहली फाइटर पायलट 2015 में बनी। जबकि लड़कियां फाइटर स्ट्रीम में पहले नहीं हुआ करती थी। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि आई विल बी मोटिवेशन फॉर अदर्स कि ये जो फील्ड है, डिफेंस का जो फील्ड है, कॉम्बैट का फील्ड है, फाइटर स्ट्रीम है, देयर इज गर्ल्स एंड बॉयज आर बोथ आर इक्वली कैपेबल, और वो दोनों ही अपनी कैपेबिलिटी शो कर सकते हैं। हम्म। आपको अवनी चतुर्वेदी के बारे में कैसे पता चला? मतलब न्यूज़पेपर में आपने मैम, मैंने पढ़ा? यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। तो सानिया, आपके घर का माहौल कैसा रहा? मतलब प्रोग्रेसिव फैमिली है या फिर ट्रेडिशनल फैमिली है? पढ़ाई को लेकर कितना कैसा माहौल है? आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन कैसे मिलती थी? कैसे आप पढ़ाई करती थी? ये सब प्लीज बताइए। मैम, मेरी जो फैमिली है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत लिबरल थॉट है। मम्मी पापा बोथ आर एजुकेटेड, एंड along with my brothers, they both are educated. We are 5 in our family members. एंड हमेशा से उनका थॉट रहा है कि एक जो कंजर्वेटिव सोसाइटी जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे गर्ल्स आर सब्जेक्टेड टू बी एन हाउस वाइफ। तो वो उनका थॉट कभी भी नहीं रहा है। उन्होंने हमेशा मेरे को इस फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में जहां भी मैं जाना चाहती हूँ उसके लिए सपोर्ट किया। स्पेशली माय ब्रदर्स, वो हमेशा चाहते थे कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ और अपनी कैपेबिलिटी से गर्ल्स कम्युनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन बनूं। तो मेरी फैमिली हमेशा से प्रोग्रेसिव रही है। तो आपके कितने भाई बहन हैं सानिया, और आपके भाई क्या करते हैं? और वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैम, मेरे दो बड़े भाई हैं। एक भाई एमएससी है और पोस्ट ग्रेजुएटेड, और एक भाई बीएड है। दोनों ही टीचर है मैम। अच्छा, आपने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव से की और उसके बाद आप शहर आ गई थी। तो आपने जब गांव जी से आप पढ़ाई कर रही थी, तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई करती थी या इंग्लिश मीडियम में? मैम, मैंने अप टू 12th हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से की है। अरे वाह! और उसके बाद आप जब शहर में पढ़ाई करने आई, तो आपका जब मीडियम चेंज हुआ, या जब आपने देखा कि आपके साथ जो बहुत सारे बच्चे होंगे कॉलेज में जो इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हुए होंगे, और कई सारे होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे, तो आपको क्या लगता है कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने की वजह से कि आपको कॉलेज में कोप अप करने में कुछ दिक्कतें आई? आपको लगता था कि कुछ चीजें ऐसी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते थे? आपको लगता था बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं समझ पा रही हैं, आपको समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है? ऐसी कुछ सिचुएशन आई मैम, कभी? मुझे हमेशा एक चीज लगी है कि इंग्लिश को जो आज की जनरेशन है उसको जस्ट अ लैंग्वेज लेना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। ये कोई फैक्टर डिसाइडिंग, सॉरी, ये कोई आपका फ्यूचर या करियर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है जो केसेस पे हम जज करने लगते हैं। एक मिथ है एसएसबी इंटरव्यू को लेकर के, बिकॉज ये इंटरव्यू इंग्लिश में कंडक्ट होती है। तो बहुत ज्यादा लोगों का ये कहना है कि ये इंटरव्यू जिनके आईसीएससी बोर्ड बैकग्राउंड है या सीबीएसई बोर्ड बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। मैं इस हम्म। चीज से थोड़ा सा डिनाई करती हूँ। ऐसा नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो एक यूपी बोर्ड का बच्चा भी कर सकता है।
समटाइम्स इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटस एंड समटाइम्स एक बच्चे की चॉइस भी हो सकती है यूपी बोर्ड से पढ़ना। तो हमें उस बेसिस पे कभी उसकी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, आप उसको सीख जाएंगे तो उस पर कमांड करने लग जाएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बोर्ड मैटर नहीं करता मैम। अच्छा, तो आप जब पढ़ाई कर रही थी, जब आप अपने गांव में थी, आपने तो एक लंबा सफर तय कर लिया, आपने तो एक मुकाम हासिल कर लिया। आज उस गांव में जो 5 साल की बच्ची है, जो सानिया बनना चाहती है, और अगर आप आज उस गांव के सफर को देखें, आपको लगता है कि वो सफर अब कितना मुश्किल होगा या कुछ आसानी उसमें आई है? अब आपको क्या लगता है? मैम मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब चीजें थोड़ी आसान हो गई हैं, बिकॉज एक आजकल ऑनलाइन एजुकेशन जब से इसको प्रमोट किया गया है, बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट का एक्सेस हुआ है, जिससे हम कई सारी चीजों का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो मुझे लगा है चीजों में ईज आई है, धीरे धीरे सोसाइटी भी अब लिबरल की साइड प्रोग्रेस कर रही है। तो बच्चों की स्टडी में, लड़कियों की स्टडीज में इससे काफी ईज हुई है। और लड़कियां अगर अपने डेडिकेशन, हार्ड वर्क से और क्लियर कट माइंडसेट से किसी अच्छे गोल को, एम को लेके उसमें स्ट्रगल करती हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा मुश्किल आएगी। अच्छा सानिया, आपके फादर, हमने पढ़ा था कि टीवी मैकेनिक है, और क्या मतलब उनका कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है या फिर कोई दुकान है, कैसे, मतलब क्या उनका काम है? और आपकी माता जी क्या करती हैं? मैम मेरे पापा इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में एज अ एलईडी टीवी टेक्नीशियन है। अच्छा। और मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है। तो आपको पढ़ाई को लेकर इतनी प्रेरणा कौन देता था? मतलब क्या ये आपकी जिद थी कि नहीं मुझे पढ़ना है, गांव से बाहर निकलना है, कुछ अच्छा करना है, या पेरेंट्स की तरफ से मोटिवेशन मिलता था? कैसे आप जो है इतना आगे बढ़ पाई? मैम ये मेरा खुद का मोटिवेशन था। मैं अपनी जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है। कंजर्वेटिव इन द सेंस वेयर गर्ल्स आर सब्जेक्टेड टू गेट मैरी इन अ वेरी अर्ली एज। लाइक उन्होंने अपनी 12th कर ली या फिर अपने एजुकेशन, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारा मनी जो है इसको एक्यूमुलेट करते हैं और उस लड़की की मैरिज करा देते हैं एक अच्छे खासे डाउरी पे। तो इस चीज को लेकर के मैं ये चीजें देखती थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अगर इन डाउरी के मनी को आप उसके एजुकेशन में, या फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस कराते हैं, बीटेक कराते हैं, लड़की इंजीनियर बनती है, टीचर बनती है, तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती है। ना सिर्फ अपना बल्कि वो एक छोटी फैमिली का खर्चा भी उठा सकती है, एक लड़की इतनी कैपेबल होती है। तो इंस्टीड ऑफ दिस मैं एक इंस्पिरेशन होना चाहती थी लोगों के लिए कि हाँ, अगर उनकी लड़की है, इनकी लड़की ने ये कर दिया है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई है, तो हमारी बच्ची भी कर सकती है। सानिया, आपने ना बहुत सारे बैरियर तोड़े। सबसे पहला कि अंग्रेजी मीडियम से जो बच्चे पढ़े होते हैं वो ही एग्जाम्स क्रैक कर पाते हैं, ये एक बैरियर, अंग्रेजी का बैरियर, लड़की होने का बैरियर, छोटे गांव से, एक स्मॉल टाउन से होने का बैरियर, कितना मुश्किल था? या मान लीजिए पेरेंट्स तो सपोर्टिव होते हैं, लेकिन कई बार आसपास की सोसाइटी से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कई बार पेरेंट्स को आसपास की सोसाइटी या फिर खुद के रिश्तेदार ये कहने लगते हैं कि अरे बेटी है, क्या पढ़ा के करोगे तुम, क्यों उसको बाहर शहर में पढ़ने भेज रहे हो, देखना पड़ता होगा। इस तरह की कई बातें बहुत सी लड़कियों को, स्पेशली जो स्मॉल टाउन से आती है, सुनने को मिलती है। आपका ये सफर कैसा रहा? मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आई एग्री विद दैट कि मैं भी कंजर्वेटिव सोसाइटी से हूँ, और ये चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि हम जब चीजों को करते हैं या फिर अपने एजुकेशन करते हैं, बाहर निकलते हैं, सिटी में जाते हैं, हॉस्टल में अकेले रहते हैं, तो सोसाइटी जनरली ये कमेंट करती है कि लड़की है, ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, बिगड़ सकती है, ऑल एंड ऑल। इट इज ऑल अबाउट द पेरेंट्स। पेरेंट्स को इन चीजों को माइंड नहीं करना चाहिए। येस आई एग्री विद दैट, द सिक्योरिटी इज द मस्ट। पेरेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि लड़की की सिक्योरिटी है या नहीं, और अगर वो इंश्योर कर पाते हैं तो उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सोसाइटी की चीजों का, सोसाइटी हमारा खर्चा नहीं उठाती, हमारे एक्सपेंसेस नहीं उठाती, सोसाइटी हमको नहीं पढ़ाती, हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ाते हैं। तो ये लायबिलिटी पेरेंट्स की बनती है कि वो इस चीज को माइंड ना करे, एक लड़की की सिक्योरिटी देके और उसको अपॉर्चुनिटी दे इक्वली टू द बॉयज। सानिया, मेरा एक सवाल ये है कि आपके स्कूल के वो टीचर जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हो, कोई नाम याद आ रहा है? आपके फेवरेट टीचर स्कूल में कौन थे? स्कूल में मेरे सर रहमान खान सर थे, केमिस्ट्री के। वो हमको बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे स्टडीज को लेकर के, बट सिर्फ हमारे ही अच्छे के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कर पाए। तो उनको देख के मतलब वो है मेरे फेवरेट। अच्छा सानिया, आपने जब जब आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रही थी और ये सारी प्रिपरेशंस कर रही थी, तो किस तरीके से आपका शेड्यूल हुआ करता था? आपने कैसे ये प्रिपरेशन की? और आप, मतलब ऐसे होता है ना, बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं कि इतना घंटा ये सब्जेक्ट, इतना घंटा ये सब्जेक्ट, और इस तरीके से आपका क्या शेड्यूल रहा करता था? आपने अपनी तैयारी कैसे की और कितने अटेम्प्ट के बाद आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाई? मैम मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, लेकिन मेरा डेली का शेड्यूल हुआ करता था। लाइक मैं डिसाइड करती थी हर रोज
कि मुझे आज पॉलिटी का ये सेक्शन खत्म करना है, मैथमेटिक्स का ये सेक्शन खत्म करना है, और फिर वो चाहे 1 बज जाए, रात को 2 बज जाए, मुझे उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये मेरा डेली का शेड्यूल है, डेली का काम है, मुझे करना है इसको चाहे जैसे। तो इस तरह से मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता था, लेकिन पर डे का एक गोल होता था, छोटा छोटा गोल होता था कि इतनी चीजें कंप्लीट करनी है। और एनडीए 148 का जब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था 1 महीने की शॉर्ट नोटिस पे, तो एनडीए 148 कोर्स के लिए मैं नहीं कर पाई थी, रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो एनडीए 149 कोर्स के लिए मैंने रिटन क्वालिफाई किया एसएसबी, और फिर मेरी मेरिट आई है। ओके। अच्छा, आपने बताया कि आपके 2 भाई हैं, और आपके भाइयों से आपको कैसा सपोर्ट मिला? क्योंकि मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, वो आपको सपोर्ट करें। वो कैसे आपको हेल्प किया करते थे इस सब में? मैम, मेरे भाइयों से मुझे सोशल इकोनॉमिकल दोनों तरह का सपोर्ट मिला है। लाइक मैंने कहा मैं कंजर्वेटिव सोसाइटी से हूँ, लेकिन मेरे भाइयों ने हमेशा मुझे प्रेरित किया है पढ़ाई की तरफ, कि क्या हो गया अगर तुम विलेज से हो, बट तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, बिकॉज नाउ-अ-डेज इट इज अ मस्ट फॉर अ लेडी, फॉर अ वुमन, फॉर अ गर्ल। तो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं उन्होंने, बचपन से मुझे गाइड किया है, अपने एक्सपीरियंस मुझे दिए हैं कि आप ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये चीज आपके लिए ठीक है, ये चीज सही नहीं है। तो आई एम थैंकफुल टू माई ब्रदर्स, हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, बड़े हैं, एंड दे आर ब्लेस्ड विद वेरी गुड टीचिंग स्किल्स, जो मैं इनसे सीखती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। मैम ऑलवेज सपोर्टिव। सानिया, एक मैसेज उन लड़कियों को अगर आप देना चाहें जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, और मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि आप देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने जा रही हैं। तो आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो अपने लिए कुछ करना चाह रही हैं, जो अपने करियर के लिए कुछ करना चाह रही हैं, और शायद किन्हीं वजहों से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं? तो गर्ल कम्युनिटी को मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि स्टडी इज द मस्ट, स्ट्रगल इज द मस्ट, हार्ड वर्क इज द मस्ट। वो उससे आप नहीं भाग सकते, वो आपको करना है। आप डेडिकेट रहोगे उस चीज को लेकर के, आपका माइंड सेट क्लियर कट होगा, तो आप कर पाओगे। और अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, आप थोड़ा एफर्ट डालो। गर्ल्स आर रिक्वायर्ड टू पुट मोर एफर्ट देन बॉयज, आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना होगा, बट आप कर सकते हो। एक बार जब ये चीज एस्टैब्लिश हो जाएगी कि हाँ यू कैन डू, आप कर सकते हो, लड़कियां इज इक्वली, लाइक मैंने बोला ना फाइटर स्ट्रीम में लड़कियां नहीं है, बट जब लड़कियां खुद को प्रूव करेंगी, एक से एक मिशन ऑपरेशंस में अच्छी अच्छी चीजें अचीव करेंगी, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है आने वाली यूथ के लिए। अच्छा सानिया, जनरली ना लड़कियों के लिए ये कहा जाता है कि कुछ नौकरियां हैं, जैसे उनको कहा जाता है कि ये सेफ जॉब्स हैं, ये कर लो, चाहे वो बैंक का काम है, चाहे वो टीचिंग है, या फिर ऐसे बहुत से जॉब्स है जो लगता है कि अच्छा सुबह ऑफिस गए, शाम को आ गए, ये सेफ जॉब है, ये कर लेना चाहिए ताकि अपना घर परिवार भी चला सके और जॉब भी कर सके। लेकिन आपने डिसाइड किया कि आपको एक फाइटर पायलट बनना है। तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपने बताया उन्हें कि आपको फाइटर पायलट बनना है? क्या उन्होंने आपको कहा कि अरे बेटा, मतलब कुछ ऐसा जॉब देख लो जिसमें तुम हमारे पास भी रह सको, घर पर भी रह सको, सेफ भी रह सको, इस तरह की बातें उन्होंने की कुछ? मैम बस यही मिथ मैं तोड़ना चाहती हूँ। जैसा आपने कहा कि लड़कियां सेफ सिक्योर, ऐसा हम क्यों सोचते हैं? हम बॉयज के लिए नहीं सोचते सेफ एंड सिक्योर। और जो मॉम डैड का जो प्यार होता है वो तो होता है मैम, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो ये बात कहते हैं कि बेटा कोई ऐसी जॉब ढूंढ लो कि हमारे साथ रहो, बिकॉज ये उनका प्यार बोल रहा है। वो कभी नहीं चाहते कि ये चीजें हमारे करियर में ऑब्स्टिकल बने, बट हम कभी एक पेरेंट्स के प्यार को तो नहीं खत्म कर सकते। तो ये चीजें तो होती है, हम उनको समझा देते हैं कि मम्मी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वी आर द यूथ, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें कोई आके नहीं बताएगा कि यार देखिए आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या ये एंड ऑल। तो ये हमें समझना चाहिए। तो रिएक्शन पेरेंट्स का होता है, लेकिन जैसा मैंने बोला ये कभी एक ऑब्स्टिकल नहीं बनता किसी के करियर में। और अगर मैम हम सब ये सोचना स्टार्ट कर दें तो फिर कौन जाएगा? आपसे भी कहा ऐसा? आपने कैसे समझाया मम्मी पापा को कि नहीं मम्मी? मैंने कहा मम्मी इट इज अ प्राउड मोमेंट, आई एम अ गर्ल, तो अगर मैं ऐसा करती हूँ फाइटर स्ट्रीम में, मैं कुछ करती हूँ, आप सोचो मैं अगर फॉर सपोज परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इन सब में नाम बनाती हूँ, तो आप सोचो मैं कितनी सारी लड़कियों के लिए मोटिवेशन हो जाऊंगी। फाइटर्स में हो गया, कॉम्बैट रोड हो गया, हर जगह गर्ल्स आर इक्वली कैपेबल, मैं इतना इंस्पिरेशन का सोर्स हो जाऊंगी। तो मम्मा का वो प्यार ही था, बट मैंने उनको जब टेक्निकली समझाया तो उनको समझ आई कि यस शी इज राइट। थैंक यू सो मच सानिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके बाय। थैंक यू सो मच मैम, बाय।